हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जनरल साइंस के, जो कि बेस्ड हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर 7 के ऊपर, जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। हम जो है सारे ही जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं साइंस के, उनके ऊपर बेस्ड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। बाकी की जो वीडियोज हैं वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम 7 चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे, तो अराउंड 15 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द रेनफॉल? कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो रेनफॉल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ऑप्शन बी इज रेन गेज, ऑप्शन सी इज बैरोमीटर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, जिसको हम कहते हैं रेन गेज। इसको प्रेसिपिटेशन गेज भी कहते हैं। ये किस लिए यूज होता है? ये रेनफॉल को मेजर करने के लिए यूज होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये एक तरह का हम बोल सकते हैं कि सिलेंडर होता है, ठीक है। बेसिकली सिलेंडर होता है जिसके ऊपर एक फनल लगी होती है टॉप के ऊपर, जिसमें रेन वाटर कलेक्ट होता है, और उसके ऊपर एक स्केल बना होता है जिससे हमें पता चलता है कि कितने मिलीमीटर जो है रेनफॉल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, ऑल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर आर कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किसी भी जगह में, किसी कहीं पे भी एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस होते हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, रेनफॉल हो, विंड स्पीड हो, एवरीथिंग जो भी चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन इज मून, सेकेंड ऑप्शन इज अर्थ, थर्ड ऑप्शन इज स्टार्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज सन। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, सन। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है सन क्या है। इट इज द अल्टीमेट, और एक तरह से बोल सकते हैं कि ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। जो भी एनर्जी हमें मिलती है, अर्थ जो एनर्जी रिसीव करती है, यही एक बेसिक कॉज है जो हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं, वेदर में चेंजेस होते हैं। और अगर आपको याद हो, एक टर्म है, हमने पहले भी पढ़ी है, कि जो सन जो है, जो एनर्जी देता है, या जो अर्थ जो है वो सोलर एनर्जी जो है लेती है, सन से रिसीव करती है, उस टर्म को क्या कहते हैं? उस टर्म को कहते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट इज रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन। तो सन जो है, इसी की वजह से जो भी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी मिलेगी अर्थ को, उसी से क्या होगा, जो पानी है वो इवेपोरेट होगा, या एयर प्रेशर चेंज होंगे, बादल बनेंगे, बारिश होगी। ये सारा ही प्रोसेस जो वेदरिंग का है वो किसकी वजह से होता है? सन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड? कि अगर किसी जगह का हम वेदर पैटर्न देखते हैं, वेदर पैटर्न क्या होता है? वेदर क्या होता है? वेदर होता है जो डे टू डे चेंजेस होते हैं। हम देखते हैं कि मान लो सुबह क्या है, सुबह अगर धूप निकली हुई है तो थोड़ी देर के बाद कहीं अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है, या सुबह टेम्परेचर हम बोल सकते हैं कि सुबह थोड़ा सा ठंडा सा मौसम था, जैसे ही दोपहर हुई तो एकदम से गर्मी बढ़ गई। तो ये जो आर टू आर और डे टू डे जो चेंजेस आते हैं, कि एक वीक में गर्मी ज़्यादा थी, नेक्स्ट वीक में बारिश होगी तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया। तो जो भी डे टू डे कंडीशंस होती हैं किसी भी एटमॉस्फेयर की, किसी भी जगह पे, फिर चाहे वो टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, रेनफॉल हो, विंड स्पीड हो, एवरीथिंग, तो इसको क्या कहा जाता है? वेदर कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम किसी जगह का एवरेज वेदर देखते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड मतलब 20-25 साल के लिए, हम देखते हैं कि उस जगह का एवरेज वेदर कैसा है, तो उस टर्म को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस, रेनफॉल ऑफ द प्लेस एंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो सही आंसर है दैट इज डी, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। की अगर हम लंबे समय के लिए किसी जगह का जो वेदर है उसको हम नोट डाउन करते हैं, या हम बोल सकते हैं द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 20 से 25 साल, इतनी टाइम के लिए हम एक जगह का एवरेज वेदर देखते हैं, तो उस टर्म को कहा जाता है क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। Next question, question number 4. In which of the following regions the sun does not rise for 6 months and does not set for the another 6 months? ऑप्शन है हमारे पास इक्वेटर रीजन्स, पोलर रीजन्स, नॉर्दर्न रीजन्स एंड साउदर्न रीजन्स। क्वेश्चन ये है कि कौन सी जगह पे क्या होता है कि सन जो है 6 महीने के लिए ना तो वो राइज करता है और ना ही अगले 6 महीने के लिए वो सेट होता है, मतलब वो एक ही पोजीशन पे रहता है। कहाँ पे होता है ये? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, दैट इज पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है इक्वेटर जो है वो सेंटर में है, इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, पर अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो वो थोड़ी सी स्लैंटिंग पड़ती है, सन की जो रेज हैं वो स्लैंटिंग पड़ती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। इसी वजह से जब नॉर्थ पोल टिल्टेड होगा सन की तरफ, तो वहां पे 6 महीने के लिए क्या होगा? दिन होगा, मतलब 6 महीने के लिए सन जो है वो
सेट नहीं होगा, डूबेगा नहीं और वहां पे दिखता रहेगा 6 महीने के लिए। और साउथ पोल में क्या होगा, तब 6 महीने के लिए बिल्कुल रात होगी, अंधेरे जैसा मौसम होगा। और जब साउथ पोल टिल्टेड होगा सन की तरफ तो इससे उल्टा होगा, साउथ पोल जब टिल्टेड होगा तो वहां पे दिन होगा 6 महीने के लिए, और जो नॉर्थ पोल है वहां पे क्या होगा, रात होगी। तो ऐसा जो है वो पोलर रीजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। किसी जगह का जो मौसम है वो कौन से एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। ऑप्शन बी इज टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। ऑप्शन सी इज ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड ऑप्शन डी इज टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड एट दैट प्लेस। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, इन सारे ही फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है किसी जगह का वेदर। टेम्परेचर के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर, वहां की ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एयर में मॉइस्चर कितना है, जो वाटर वेपर्स हैं एयर में वो कितने हैं। ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा बारिश होती है जिन जगहों पे, वहां पे ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि जो वाटर कंटेंट है या मॉइस्चर है या जो पानी की मात्रा है हवा में वो ज्यादा होती है। एंड द लास्ट वन इज विंड स्पीड। तो विंड स्पीड भी जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है वेदर, क्योंकि विंड स्पीड के ऊपर ही एयर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है। एयर प्रेशर हमें पता है कि जो हवा है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, उसी को विंड कहते हैं। तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर जो है किसी जगह का वेदर जो है डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट है, द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइम जो सनसेट और सनराइज का टाइम है वो ड्यूरिंग द जो ईयर है, हर साल के अलग अलग हिस्सों में वो चेंज होता रहता है, क्योंकि ऐसा जो अर्थ की जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्रिवन बाय द सन। बिल्कुल सही है, अर्थ के ऊपर जो भी चेंजेस होते हैं वो सन की वजह से ही होते हैं, क्योंकि अर्थ जो एनर्जी रिसीव करता है सन से, जिसको हम इंसोलेशन कहते हैं, वही एक बेसिक फैक्टर है जिसकी वजह से जो भी वेदर में चेंजेस हैं वो होते हैं। Next question is, the weather of a place depends mainly upon the temperature, humidity, rainfall and wind speed of that place। ये भी बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि इन चारों फैक्टर्स के ऊपर किसी जगह का वेदर जो है वो डिपेंड करता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज, द वेदर इज जनरली सेम ऑन एनी 2 days एंड वीक आफ्टर वीक। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, इनकरेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। द ऑप्शन डी जो है, द स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट, क्योंकि वेदर जो है वो किसी भी 2 दिन सेम, हम बोल सकते हैं कि सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर वो चेंज होता है, वीकली चेंज होता है या कुछ दिनों के बाद। हफ्ते में किसी 2 दिन का वेदर जो है वो सेम हो सकता है, पर रोज रोज तो ऐसा नहीं है कि रोज बारिश हो रही है या रोज धूप निकल रही है। वेदर जो है वो आर टू आर, डे टू डे, वीक टू वीक चेंज होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर जो क्वेश्चन 6 का है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, the 2 regions of the earth with extreme climatic conditions are dash and dash। यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन से 2 रीजन्स हैं अर्थ के जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब या तो ज्यादा ठंड होती है या ज्यादा गर्मी होती है। ऑप्शन है हमारे पास, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन बी इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन सी इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड ऑप्शन डी इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि सन की जो डायरेक्ट रेज है वो वहां तक नहीं पहुंचती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए कार्निवोर विद स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे। इट इज लाइकली टू बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। यहाँ पे एक एनिमल की बात की हुई है जो कार्निवोर है, मतलब मांसाहारी है, जिसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होती हैं, बहुत फास्ट जो है वो भागता है जब अपने शिकार को पकड़ता है। तो ऐसा जो एनिमल है वो कौन से रीजन में पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, डेजर्ट्स, पोलर रीजन्स या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं। सबसे पहली बात, रेन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, हमें पता है 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है वहां पे इक्वेटर होता है। 0 इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इक्वेटर से अगर हम साउथ की तरफ आएंगे 23.5 डिग्री तो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर ये हमारे पास इक्वेटर है 0 डिग्री के ऊपर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी, ठीक है, 23.5 डिग्री पे, और नीचे की तरफ क्या होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगी 23.5 डिग्री पे। तो ये जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, इसको ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन के जो रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट मतलब वहां जहाँ पे
थ्रू आउट द ईयर जो है वो बारिश होती है, ड्राई सीजन होता ही नहीं है। और मिनिमम हम बोल सकते हैं कि हर महीने 60 मिलीमीटर बारिश होनी ही होनी है। तो ऐसे जो रेन फॉरेस्ट है उनको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में पड़ते हैं इसलिए इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रेन फॉरेस्ट कवर हाउ मच परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस, कि जो रेन फॉरेस्ट है वो अर्थ के सरफेस का कितना परसेंट एरिया जो है वो कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास 10%, 6%, 12% एंड 15%। तो अगर हम बात करें रेन फॉरेस्ट की, ये अर्थ के सरफेस का टोटल जो है 6% एरिया, 6% भाग जो है वो कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स वेदर रिपोर्ट, कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो वेदर रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करता है। हमें पता है वेदर रिपोर्ट क्या होती है। हम जब भी अगर हम कोई प्लान करते हैं, मान लीजिए हमने पिकनिक पे जाना है, घर में कोई फंक्शन है, कुछ भी है, तो हम सीधा फोन उठाते हैं और चेक करते हैं कि उस दिन का वेदर कैसा होगा। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, इसको कौन तैयार करता है। ऑप्शन है टेलीकॉम डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। Next question, question number 11. The maximum and minimum temperatures of a day during summer seasons, सॉरी क्वेश्चन ये पूरा नहीं हुआ, कि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है किसी भी दिन का समर सीजन या विंटर सीजन में, वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है। ऑप्शन है सेल्सियस टेम्परेचर, फारेनहाइट टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर या नन ऑफ द अबव। तो इसको कहा जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है जो कि मेजर करता है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द टेम्परेचर इन पोलर रीजन्स इन विंटर विल बी एज लो एज विच ऑफ द फॉलोइंग, कि अगर हम बात करें कि जो पोलर रीजन्स है वहां पे मिनिमम टेम्परेचर जो है वो कितना नीचे जा सकता है, विंटर्स में जो है टेम्परेचर कितना नीचे जा सकता है। ऑप्शंस है -40 डिग्री, 34 डिग्री, -45 डिग्री एंड -37 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज -37 डिग्री, क्योंकि पोलर रीजन्स है वहां पे बारिश बहुत ज्यादा ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, इसीलिए टेम्परेचर जो है सर्दियों में वो -37 डिग्री के पास भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, ये बिल्कुल सही है कि अगर हम किसी जगह का एवरेज वेदर देखते हैं लंबे समय के लिए, 20-25 साल के लिए, तो वो क्या होगा, उस जगह का क्लाइमेट होगा। नेक्स्ट इज द, जैसे अगर हम बात करें जिन जगहों पे ज्यादा बारिश होती है तो हम बोल सकते हैं कि वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वेट है, मतलब ज्यादा बारिश होती है, और टेम्परेचर भी अगर ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं वेट एंड हॉट है। तो इस तरह से अगर हम लंबे समय के लिए किसी जगह का वेदर देखें तो हम बता सकते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द ट्रॉपिकल एंड द पोलर रीजन्स आर द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विच हैव द स्फीयर क्लाइमेटिक कंडीशन, ये भी बिल्कुल सही है। जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और जो पोलर रीजन है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो ये जो अर्थ के दो रीजन्स हैं जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन जो है बहुत सीवियर होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द कंडीशन इन विच दे लिव, ये भी बिल्कुल सही है। जो जानवर जो है जहां पे वो रहते हैं वैसी ही कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे अगर हम पोलर रीजन्स की बात करें, वहां पे पोलर बियर होता है, उसकी जो स्किन होती है या उसका फर होता है वो उसको हेल्प करता है वहां की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में। तो उसी तरह से बाकी जो एनिमल्स होते हैं जहां जहां वो रहते हैं वैसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर लेते हैं। Last option statement is that a place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year. The climate of that place will be hot and wet. कि अगर किसी जगह पे बहुत कम बारिश होती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट और वेट होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे बारिश कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वहां का जो क्लाइमेट होगा वो होगा हॉट और ड्राई। वेट वहां पे होगा जहां पे बारिश ज्यादा होती है, पर इस केस में इन्होंने लिखा हुआ है कि कम बारिश होती है, तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे सही है, दैट इज डी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, कि हमें पता है पोलर बियर जो है वो पोलर रीजन में रहता है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो उसको कौन से ऐसी उसके पास फीचर्स हैं जो उसको हेल्प करते हैं वैसी कंडीशंस में या कोल्ड क्लाइमेट में अडेप्ट करने में। ऑप्शंस अगर हम देखें यहाँ पास ऑप्शन दी हुई हैं, तो आंसर ही हम सीधा डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही है, व्हाइट फर, फैट बिलो द स्किन एंड कीन सेंस ऑफ स्मेल, ये सारे उसके फीचर्स हैं जिसके हेल्प से वो जो पोलर बियर है वो ऐसी एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में अडेप्ट कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द डायरेक्शन ऑफ विंड, कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हवा की दिशा मतलब विंड की डायरेक्शन जो है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शंस है विंड वेन, स्पीडोमीटर, बैरोमीटर एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज विंड वेन। एक्चुअली विंड वेन जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन के लिए। अगर हम स्पीड की बात करें तो होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर होता है, ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि विंड की स्पीड जो है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एनीमोमीटर में ही एक विंड वेन लगा होता है जो कि डायरेक्शन बताता है विंड की। और अगर हम स्पीडोमीटर की बात करें, स्पीडोमीटर हमें पता है स्पीड के लिए जो भी जो व्हीकल्स होते हैं उनमें लगा होता है। और बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर जो है वो मेजर करता है प्रेशर, एयर का जो प्रेशर होता है उसको जो है मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 15 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे और आपको हेल्प करेंगे। बाकी की जो वीडियोस हैं जो चैप्टर्स हैं उनके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटीज। तो अगर आप चाहते हो कि आपको बाकी की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।